हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मार्च 2021 की जीएसटी की रिटर्न फाइल करने से पहले हमें क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की जीएसटी की मार्च 21 की रिटर्न लास्ट रिटर्न है। तो इस रिटर्न को भरने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज हमें आगे नोटिस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमको अपनी पूरे साल की यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 की सेल्स को रिकंसिलेशन कर लेना चाहिए, रिकंसाइल कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप हर महीने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते चले आए होंगे। आपने अप्रैल से लेकर के फरवरी तक की जीएसटी रिटर्न फाइल की होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपने रिटर्न गलत फाइल की है, लेकिन फिर भी हमारी आपको सलाह है कि एक बार पुनः आप अप्रैल से फरवरी तक या आप यह कहें कि अप्रैल से मार्च तक के सभी इनवॉइसेज को एक बार गो थ्रू कर लें और देखें कि कोई इनवॉइस जीएसटी वन में डलने से छूट तो नहीं गया। यदि कोई इनवॉइस पुराना रह गया है तो आप उसे मार्च के महीने में अपडेट जरूर कर दें। उसके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो ठीक है कि आपको उसके एडिशनल टैक्स आपको पे करना होगा, उस पर इंटरेस्ट आपको देना होगा, लेकिन आपकी सेल्स की डिटेल बुक्स के साथ पूरी तरह से मैच हो जाएगी। दूसरा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। दोस्तों, आप हर महीने आईटीसी का क्रेडिट भी लेते हैं। आईटीसी 2A के द्वारा ऑटो पॉपुलेटेड भी होता है, तो आप 2A को अपने आईटीसी के साथ मैच कराएं। 3B के अंदर जो आपने आईटीसी लिया है उसको 2A के साथ मैच कराएं। देखें कि कहीं कोई आईटीसी आपका लेने से छूट तो नहीं गया या आपने कोई गलत आईटीसी तो नहीं ले लिया। अगर आपका कोई आईटीसी लेने से छूट गया है तो आप उसे मार्च की रिटर्न में 3B के अंदर आईटीसी को ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई आईटीसी आपने ज्यादा ले लिया है तो आप उसकी एडजस्टमेंट करके नेट आईटीसी आप मार्च के महीने में 3B के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका आईटीसी भी पूरे साल का मैच हो जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आईटीसी को आप 30 सितंबर तक भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन ये है कि आप जितना हो मैक्सिमम आप मार्च के महीने में ही अपनी एडजस्टमेंट कर लें, जिससे कि एनुअल रिटर्न फाइल करते समय आपको प्रॉब्लम ना आए। और जैसा कि हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि एनुअल रिटर्न के साथ आपको रिकंसिलेशन भी फाइल करना होगा, जो कि बुक्स के साथ जीएसटी रिटर्न का होगा। दोस्तों, तीसरी बात, जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो देख लें कि सारे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अब तक अकाउंट फॉर हो चुके हैं जीएसटी के रिटर्न्स में। यदि कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर अकाउंट फॉर नहीं हुआ है तो उसको भी आप अकाउंट फॉर कर लीजिए। अगर आपको कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करना है पिछले साल से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड, तो आप वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आप रेज कर दीजिए और उसकी एडजस्टमेंट, उसकी एंट्रीज आप जीएसटी की रिटर्न में शो कर दीजिए। दोस्तों, मार्च की जीएसटी बेसिकली आपको जो भरनी है, भरते समय आपको ये देखना है कि वो आपकी जो जीएसटी की फिगर्स है पूरे साल की फिगर्स आपके बुक्स के साथ मैच कर जाए। जहां पर भी आपको कोई डिफरेंस नजर आए उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट, उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर आप मार्च रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो मार्च रिटर्न फाइल करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पूरे साल की जीएसटी रिटर्न जो आपने फाइल की है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, वो आपकी बुक्स के साथ में मैच हो रही है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मार्च की रिटर्न ध्यानपूर्वक फाइल कीजिएगा। धन्यवाद।